अजय कृष्ण प्रभु जी के पास जाएंगे हम लोग, तो उनसे हम लोग परम गुरुदेव के बारे में हम लोग सुनते हैं। सब लोग जानते हैं प्रभु जी को, शायद कई लोगों ने देखा नहीं होगा, किंतु मैंने प्रार्थना करके लाया। ये गीता पाठशाला चलाने वाले प्रभु जी हमारे यही हैं। बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। और प्रभु जी का संक्षेप में मैं क्या फिर बताऊं कि प्रभु जी पहले दिल्ली में थे, वो खुद फिर बताएंगे कैसे कैसे फिर आए हैं। किंतु मैंने देखा बड़े सरल भाव से गाड़ी में सभी फिर वैष्णवों को लेके जाना आना, बड़ी सेवा भावना थी। किंतु मैंने थोड़े साल के बाद, 2-3 साल के बाद मैंने देखा पूरा ही शिफ्ट हो गई। मतलब पूरा वहां प्रश्न ले लिया और उसी वृंदावन में आकर के बैठे। मैंने पूछा क्या हो गया, मतलब पत्नी और बच्चे ने मतलब छोड़ दिया? कह रहे था सबको मैंने मना लिया, सबको मैंने मना करके मैं वानप्रस्थ ले लिया, बहुत हो गया। तो फिर मैं देख रहा हूँ प्रभु जी गीता पाठशाला में इतना सुंदर और इतना गहराई से एक एक चीज हर एक व्यक्ति को समझा रहे, इतने लोग उसमें फिर जुड़े हुए हैं। कितनी बड़ी सेवा है प्रभु जी की। ये सब हम प्रभु जी से फिर सुनेंगे आज, अजय कृष्ण प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। ओके, क्या आवाज है? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी समय कितना है? आपके पास बाकी टाइम आपके पास है? नहीं, बाकी टाइम तो हो गया प्रभु जी, 9:30 तक था प्रोग्राम। नहीं 9:30 नहीं, वो आप चलाओ, 10 बजे तक भी है तो चलाओ आप, कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदंतर नित्यल्यापि ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम तथा सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने जब मेरे को टेलीफोन करके बताया सबसे पहले कि आपको कुछ बोलना है, तो मेरा सबसे पहला रेस्पॉन्स ये था कि कितनी देर बोलना है प्रभु जी, 5 मिनट या 10 मिनट? तो मैं तो सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए तैयार था, लेकिन प्रभु जी ने कहा नहीं आप बोलिए, जो भी आपके मन में आए वो बोलिए आप। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, फिर प्रयास करेंगे। तो बोलेंगे तो, लेकिन ये तो ऐसे ही होगा जैसे हम मान लीजिए सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं, तो इतना ही समझिए कि ये सूर्य को दीपक दिखाने वाला जो कार्य है ये मेरे द्वारा किया जा रहा है। पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे कि किस स्थिति से मैं गुजरा हूं और किस प्रकार से जो परम गुरुदेव की महिमा को मैं समझ पाया अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में। तो जैसे बचपन से ही एक मन में उत्साह था कि भगवान को जाने, बाल्यावस्था से ही 8-10 साल का था, तभी घर में माता रामचरितमानस का पाठ करती थी, मुझे भी गीता पढ़ने के लिए दे दी थी, तो मैं उसका महात्मा पढ़ता था, कहानी होती थी और जो उसके अंदर लिखा होता था उसको भी पढ़ लेता था, समझ में तो नहीं आता था लेकिन पढ़ते रहते थे। तो फिर हमारे यहाँ एक बद्रीनाथ से स्वामी जी आते थे, रामानुजाचार्य संप्रदाय के, तो उनके साथ में रहता, 1 महीने रहते थे, प्रतिवर्ष हमारे घर में रहते थे। उनकी शाम को कथा होती, हम लोग सुनते बहुत उत्साह के साथ। तो भगवान नाम की महिमा वो बहुत गान करते थे, तो उससे बहुत असर पड़ा था मेरे ऊपर कि भगवान राम के नाम की इतनी महिमा है कि इंद्र और यमराज जी और शिव जी सब उठाकर उस व्यक्ति की पालकी और भगवान के पास ले जा रहे हैं। भगवान जब, क्योंकि एक बार उसने राम का नाम लिया था, किसी को पता नहीं था इसका फल क्या है, तो ब्रह्मा जी, यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव चारों पालकी उठाकर जब उसको भगवान के पास ले जा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं इसको मेरी गोदी में बैठा दो। यही है राम नाम की महिमा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक बार राम नाम लेने से इतना काम हो जाता है, ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो आई वॉज अट्रैक्टेड। तो भगवान का नाम, फिर माँ ने मेरे को अपना राम का मंत्र दे ही दिया था, वो राम की सेवा करती, राम की पूजा करती थी, तो मैं भी उनके साथ मिलके करता था, राम जी का ही भजन करते थे, रामचरितमानस रोज पढ़ते ही थे हम लोग। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उत्साह बढ़ता रहा। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, उससे पहले फिर इंजीनियरिंग में जाके और एक्सप्लोर करने लगे, अलग अलग दार्शनिकों को पढ़ने लगे। कोई मतलब
लाइब्रेरी में कोई किताब छोड़ी ही नहीं जो स्पिरिचुअल बुक थी, जो पढ़ी ना हो, किसी भी फिलोसोफर की हो, कोई भी फिलोसफी हो। रजनीश है, जय कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, अरविंद घोष, जितने हैं सबको पढ़ डाला। इनको मिल भी लिए, कुछ लोगों से मिले भी जाकर। उसके बाद भी इच्छा पूरी कहीं मिल नहीं रहा था कुछ भी, तो वहीं पर ही हमारे कृपालु जी के एक प्रचारक थे, वो आए थे रुड़की यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि राधा और कृष्ण, पहली बार राधा और कृष्ण के विषय में सुना कि राधा कृष्ण का नाम तो सुना था लेकिन राधा जी को नहीं जानते थे। तो उन्होंने बताया कि राधा जी कौन है। तो बड़ा आकर्षण हुआ, उनसे मिले जा जाकर। उसके बाद फिर उनका प्रचार किया हम लोगों ने मिलकर, उनको शहर में बुलाया, जिसकी दीक्षा भी ले ली। सब यहाँ पर आकर दिल्ली में उनके प्रोग्राम्स अटेंड करते, सब कुछ करते, लेकिन कुछ बल मिला नहीं। कहीं ना कहीं जीवन में कमी तो रही ही। सब कुछ घूमते रहे मगर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बद्रीनाथ भी गए, वहां पर अखंडानंद जी, वहां पर ढोंगरे जी की कथा सुनी, अखंडानंद जी से मिले वृंदावन में आके। सब कुछ होने के बाद भी मन में कहीं भी ठहराव नहीं आ रहा था। तो उसके बाद तो फिर जब इस्कॉन जाने लगे, बाद में, शादी से पहले की बात, इस्कॉन जाने लगे। इस्कॉन के अंदर जो पिताजी आ गए वहां पर, पिताजी ने जबरदस्ती उठा के घर ले गए और शादी कर दी हमारी। बस शादी कर दी तो मतलब जयराम जी की हो गई। तो सारा का सारा जितना कुछ भी था सब चौपट हो गया। लेकिन फिर भी मन में इच्छा रही कि हाँ, कभी ना कभी तो कृष्ण याद करेंगे जिंदगी में। मैं तो याद करूँ ना करूँ, लेकिन मैंने कृष्ण से प्रॉमिस जरूर कर लिया था कि मरने से पहले तुम मुझे याद जरूर कर लेना। मैं तो नहीं कर पाऊंगा शायद, क्योंकि मैं तो फंसा हुआ हूँ घर गृहस्थी में। तुम एक बार जरूर याद करके मुझे बुला लेना। और वाकई उन्होंने जो है अपना वायदा पूरा कर लिया, मुझे बुला लिया यहाँ पर एक बार। तो इस प्रकार से जब बहुत दिन हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया, इस्कॉन सब भूल गए, माला वाला सब खत्म हो गई। फिर जिंदगी में कुछ ऐसी एक घटना घटी कि लगा ये तो सब बेकार है जीवन, सब कुछ यूजलेस, कितना ही पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो विरक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पिताजी ने बहुत पैसे कमाए थे, उसका क्या फायदा हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ फायदा। उल्टी सीधी तरीके से सब हो गया और लगा कि अब छोड़ो संसार को। बहुत जल्दी से मन एकदम विरक्त हो गया संसार से और वृंदावन आने चक्कर शुरू लगा दी। गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे आकर। गोवर्धन की परिक्रमा करते, बरसाने की परिक्रमा करते। बरसाने में परिक्रमा करते करते चिकसौली गांव में ऊपर एक तुलसी बाबा जी का मंदिर है, छोटा सा, उनका आश्रम, वो है, कुटिया है। तो वहां पर मैंने परम गुरुदेव की एक पिक्चर देखी। तो जब परम गुरुदेव की फोटो देखी वहां पर, तो मुझे लगा ये तो कोई फॉरेनर है। और बड़ा अट्रैक्शन हुआ उनके प्रति। मैं देखता रहा उनको, बहुत देर तक देखता रहा, इनके कौन है। लेकिन उनसे पूछा नहीं मैंने ये कौन है, उनसे पूछा नहीं, मगर मैं अट्रैक्ट हो चुका, क्योंकि इतने सुंदर थे ना, वाइट बिल्कुल कलर। मुझे लगा फॉरेनर ही है ये, तो मुझे तो कभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन अट्रैक्शन मेरे दिमाग में रहा उनका। उसके बाद फिर राधा कुंड की परिक्रमा की। राधा कुंड में आके हमारे गुरु भाई थे, वो मिल गए हमको, परिक्रमा करते करते ही मिल गए। तो उन्होंने बताया, फिर उन्हें मैंने अपनी सारी बातें बताई, अपने जीवन की घटनाएं बताई कि ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझको कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, ना मुझे पता लग रहा है कि भगवान कौन है, क्या है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, कितना पढ़ के पागल सा हो गया हूँ। तब उन्होंने मुझे आधा घंटे तक, मैं उन्होंने जब अपनी घटनाएं बताई, तब उन्होंने मुझे गुरुदेव का पता दिया कि तुम जाओ गिरधारी गौड़िया मठ। गिरधारी गौड़िया मठ में गुरुदेव आए हुए हैं अभी इस समय में, और तुम जाकर उनसे मिलो कल को 11 बजे। बस फिर रात को तो नींद आने का प्रश्न ही नहीं था, किसी तरह सुबह हो जल्दी से जल्दी, और पहुंचे हम गुरुदेव के पास। 11 बजे पहुंच गए गुरुदेव के पास, गिरधारी गौड़िया मठ। वहां पर परम गुरुदेव की भजन कुटी थी। भजन कुटी के बाहर खड़े हो गए, जाके पूछा वहां पर कहाँ है गुरुदेव। तो कोई व्यक्ति बाहर निकला, उसमें से, कुटिया में से बाहर निकला जब कुटीर में से, तो मैंने उससे पूछा गुरुदेव का नाम लेकर कि मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने बोला हाँ यहीं पर ही है अंदर, आप मिल लो जाके। तो मैंने कहा आप उनसे सूचित कर दो उन्हें। तो बोला नहीं नहीं, आप ऐसा करो, दरवाजा खुद ही खोलो और अंदर चले जाओ। तो मैं कहा ठीक है। अब मैं अंदर जाकर बैठ गया, अंदर गया मैं, कोई नहीं था। फिर इतने में ही एक लाल वस्त्रों में एक व्यक्ति आए। तो मैंने उनसे पूछा नाम लेकर गुरुदेव का कि मुझे उनसे मिलना है, मैं कैसे मिल सकता हूँ उनसे। तो बोला मैं ही तो हूँ वो। गुरुदेव खुद ही थे वो, और गुरुदेव ने कहा मैं ही हूँ वो। तो फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया, और फिर गुरुदेव ने पूछा तुमको किसने भेजा है। तो मैंने बताया मुझे वृंदावन दास प्रभु हैं, वो मुझे परिक्रमा करते हुए मिले थे, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। तो बोला अच्छा ठीक है, बोलो, बैठो, क्या कहना चाहते हो बताओ। तो तभी बस मैं कुछ कहने ही वाला था कि वहां पर कुछ बरसाने से जो ब्रजवासी हैं, पंडित
वो आ गए। 3 लोगों का ग्रुप था, उनमें एक काफ़ी श्रेष्ठ थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। तो गुरुदेव उनसे बात करते रहे, मैं भी वहीं बैठा रहा। अब उनकी बातें जो थी, आधा घंटे लगभग उन्होंने बातें की। तो उन आधा घंटे की चर्चा में मुझे ये पता लग गया कि मेरे गुरुदेव कौन हैं। मेरे गुरुदेव का परिचय मुझे मिल गया। मुझे समझ में आ गया कि यही हैं जिनकी मैं अभी तक पूरे जीवन में तलाश करता रहा। जब मैंने उनका व्यवहार देखा कि किस प्रकार से वो उनसे बात कर रहे हैं, उनका एक स्टैंडर्ड देखा, लेवल देखा, दीनता देखी उनकी कि किस प्रकार से मिलते हैं सब लोगों से, ब्रजवासियों से। ये भी पता लगा मुझे कि 3 पीएचडी कर चुके हैं मेरे गुरुदेव। उन्होंने जय जगन्नाथ जो किताब थी अपनी, वो उनको भेंट भी दी, जो 3rd वॉल्यूम है। पहले 2 वॉल्यूम्स तो गुरु तत्व के ऊपर है, वैष्णव तत्व, गुरु तत्व। तो ये सारी चर्चाएँ मैंने सुनी और उनका स्वभाव, उनका उठना, बैठना, बात करना, उनसे मिलना, सारी बातें जब देखी, तो मैं तो उनके प्रति पूर्णतः समर्पित वहाँ हो गया। उसी समय कोई बात नहीं हुई अभी तक, मेरी गुरुदेव से कोई बात नहीं हुई। अब मन में मेरे भय हो गया कि पता नहीं गुरुदेव मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मेरा तो जीवन खत्म, मैं तो कहीं का नहीं रहा फिर। हो सकता है मेरे को ऐसे ही भगा दें, क्योंकि उससे पहले भी मैं कई लोगों के पास गया और वहां मेरे बात बनी नहीं कुछ। मैं उन लोगों से प्रभावित नहीं हो पाया था किसी भी प्रकार से। राधा कुंड के अंदर भी बाबा लोगों से भी मिला था मैं उस समय। गुरुदेव को मैंने बता भी दिया था कि मैं गुरुदेव उनसे मिल के आया हूँ। तो वो बाबा अब नहीं है, नाम नहीं लूँगा अभी उनका, बहुत श्रेष्ठ हैं, वैष्णव हैं। तो मैंने वो सब बताया गुरुदेव को, गुरुदेव मैं राधा कुंड में ऐसे-ऐसे वहाँ पर घूम रहा था, यहाँ ये मिला उनसे सबसे। उसके बाद जब वो चले गए, तब गुरुदेव ने कहा, हाँ, बताओ क्या कहना चाहते हो? तो मैंने फिर गुरुदेव को अपनी सारी की सारी कहानी जीवन की, 55 साल तक मैंने जो कुछ भी महसूस किया था, जैसा था, अपने सारे दोष, अपनी सारी बुराइयाँ A to Z, कोई छुपाया नहीं मैंने कि मैं कितना गंदा हूँ, क्या-क्या मेरी बुराइयाँ हैं, क्या मेरे दोष हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं। मैंने किस-किस तरह लोगों को परेशान किया है, तड़पाया है, सब कुछ मैंने उन्हें बताया अच्छी तरीके से। पूरे परिवार के बारे में सब, मेरा उनके प्रति क्या बिहेवियर है, उनका मेरे प्रति कैसा है, सब कुछ। ये भी बताया कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे हैं, तो उसी से मुझे बहुत ज़्यादा विरक्ति हो चुकी है अब, और मैं अब लौटना नहीं चाहता घर पर। मेरी अब इच्छा नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, देखो कोई चिंता नहीं करनी है, अब तुम क्या सोच के आए हो यहाँ, ये बताओ मेरे पास। क्या चाहते हो अब तुम? जो तुम काम कर चुके हो, क्या वो अभी फिर करोगे तुम? मैंने कहा, गुरुदेव अब तो वो प्रश्न ही नहीं है उठने का। वो तो करने का अब कोई प्रश्न ही नहीं होगा। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है बस, अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, ठीक है? मैंने कहा, ठीक है गुरुदेव। तो मैं उस समय माला कर रहा था। 2 साल से मैंने हरि नाम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं इस्कॉन में किया करता था। विवाह से पहले माला करता था, 16 माला करता था, इस्कॉन में जाता था। तो वही जो है माला रखी हुई थी मेरे पास, इस्कॉन की ही तुलसी माला थी। तो वो 30 साल बाद मेरे हाथ में आई वो माला। 30 साल तक वो मंदिर में ही रखी रही थी माला। उसके बाद फिर वो माला 2 साल मैं कर रहा था। तो 2 साल माला करने के बाद तब मेरे को गुरुदेव के दर्शन हुए थे। तो गुरुदेव ने कहा, ये क्या करते हो? मैंने कहा, माला देखी गुरुदेव। तो बोले, दिखाओ मेरे को दिखाओ। तो गुरुदेव ने देखा, तुलसी की माला है। उसी माला के ऊपर गुरुदेव ने मुझको हरि नाम दे दिया उस समय। अब गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया तो मैं तो बिल्कुल पागल सा हो गया, मतलब आई वाज़ मैड। एक्साइटमेंट इतना हो गया कि कैसे सँभालूँ अपने आप को। इतना सब कुछ इतना अचानक से हो गया, एकदम से स्वीकार कर लिया उन्होंने तो मेरे को। और फिर बताया, देखो आज से मैं ही तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ। तुम तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। तुम्हारे सारे पाप मैंने ले लिए हैं। लेकिन तब जब तुम ये प्रॉमिस करोगे कि आगे से कोई गलती नहीं करोगे। ये आगे से जो कुछ तुमने किया है वो सब कुछ नहीं करोगे, तब मैं सारे सारे के सारे पाप तुम्हारे मैंने ले लिए। अब तो बिल्कुल साफ-सुथरे हो। कितना बड़ा आश्वासन, कोई ऐसे कहता है क्या? कभी कोई ऐसे कह सकता है? गुरुदेव ने इतना कहना था कि मैं तो पागल हो गया, बिल्कुल रोने लगा मैं। मैं कहा, गुरुदेव क्या कह रहे हो आप? मतलब कैसे हो गया ये सब कुछ? जैसे कि भंडार मिल गया हो अचानक से। मेरे को लगा बस यही है मेरा कृष्ण, यही मेरी राधा, सब कुछ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राधा कृष्ण की क्या ज़रूरत है? क्या करूँगा मैं उनका? मेरे को गुरुदेव मिल गए ना मेरे, बस इतना बहुत था मेरे लिए। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने जब मुझे स्वीकार कर लिया और फिर मुझे बताया कि देखो तुम वहाँ पर रहते हो, तुम्हारे पास में ही रजौरी गार्डन में, उसके पास जनकपुरी है, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पर मठ है हमारा, और इस तारीख को आकर लगभग 8 दिन बाद अपने मिलने से 8-10 दिन बाद कह रहे हैं मैं वहाँ पर आऊँगा, तुम वहाँ पर मुझसे आके मिलना इस तारीख को।
तो मैं उससे पहले ही वहां पहुंच गया। जैसे ही मैं दिल्ली गया, इमीडिएटली मैं मठ में गया। मठ में मैंने देखा, अरे ये तो दूसरा वृंदावन है। वृंदावन जाने की क्या जरूरत है, इतने पास में मठ है हमारे। तो मठ में गया और वहां पर सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मुझसे बात की। शांत महाराज ने, रामचंद्र प्रभु जी ने, सब लोगों ने। मुझे लगा कि ये मुझे जानते भी नहीं है। बस मैंने गुरुदेव का नाम जरूर लिया कि मैंने उनसे हरिनाम लिया है। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि कुछ पूछो नहीं, सारे के सारे लोग ऐसे बोलने लगे जैसे मुझे हमेशा से जानते हुए हैं। मेरे को इतना प्रेम, इतना स्नेह तो कभी कहीं मिला नहीं था आज तक जीवन में। तो वो प्रेम जो मुझे चाहिए था वास्तव में वहां पर निष्पक्ष रूप से, निष्कपट रूप से वहां पर साक्षात मुझको मिला। और मुझे लगा कि बस ये दूसरा वृंदावन ही है मेरे लिए। इतने घर के पास में है, जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव, 5 मिनट में, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहां पर फिर गुरुदेव जब आए तो फिर गुरुदेव से मिला। गुरुदेव का ऑपरेशन था उस समय आंखों का। तो मैं उनसे मिला, फिर गुरुदेव से बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद गुरुदेव से मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। उसके बाद तो फिर मैं, गुरुदेव जब भी आते तो उनको मिलता, उनको पिकअप करता एयरपोर्ट से, वहां पर लाता मंदिर में। उसके बाद फिर बहुत सारे प्रश्न होते थे। तो गुरुदेव ने कहा तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे प्रश्न है ना, तुम लिख लिया करो, कॉपी में भूल जाते हो। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे। तो 50-50 प्रश्न मैं डायरी में लिख के जाता था। तो गुरुदेव बोलते थे ठीक है अब डायरी खोलो अपनी। तो डायरी खोलता था और प्रश्न की झड़ी, और गुरुदेव एक के बाद एक के बाद एक, सबके उत्तर मेरे को इमीडिएटली मिलते चले जाते थे। कोई परेशानी कभी नहीं हुई। तो मेरे कोटा खत्म हो गया प्रश्न का। तो जब मेरे प्रश्न खत्म हो गए, तब मेरी पूरी की पूरी जो श्रद्धा है, पूरा का पूरा भाव है, वो सब गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गया। क्योंकि बिना मेरे कुछ संशय हुए बिना, संशयों का नाश हुए बिना मेरी श्रद्धा बनने वाली नहीं थी। क्योंकि थोड़ा सा बुद्धिजीवी टाइप का हूं मैं, थोड़ा तर्क ज्यादा करता हूं। तो लेकिन श्रद्धा बनाने के लिए मेरे संशय का नाश होना तो आवश्यक था ना। तो गुरुदेव ने, अब कोई प्रश्न नहीं पूछता मैं गुरुदेव से कभी भी। गुरुदेव पूछते हैं हाँ पूछो। तो गुरुदेव बस आपको देख, गुरुदेव को देख के कभी कभी जब प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है ना मुझको, तो गीता के अंदर बहुत सारे क्लिष्ट हैं श्लोक, तो मुझे समझ नहीं आते। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ और गुरुदेव की याद करते करते सो जाता हूँ। और मेरे को उनका आंसर मिल जाता है कि किस प्रकार से उसका सीक्वेंस बनाना है, क्या उसका डीप अर्थ होगा, कहाँ पर मुझे वो मिलेगा, कौन सी किताब में लिखा है उसका अर्थ। वो सारा का सारा मुझे अपने आप से प्रेरणा होती है और मैं मिल जाता है गुरुदेव को याद करने से। लेकिन मैंने बता भी दिया गुरुदेव को, गुरुदेव ऐसे आप मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। तो इस प्रकार से जब गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, तब अब इच्छा हुई कि नौकरी छोड़ो। अब गुरुदेव के पीछे पड़ गया मैं, गुरुदेव मेरे को नौकरी छुड़ाओ। तो अब नौकरी छोड़ना चाहता हूँ मैं, अब घर भी छोड़ना चाहता हूँ, नौकरी भी छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन गुरुदेव ने नहीं आज्ञा दी मेरे को, बिल्कुल नहीं कहा कि तुम नौकरी छोड़ोगे। तो एक बार क्या हुआ कि जब बहुत दिन हो गए, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, मैंने बहुत लंबी एक मेल लिखी, ईमेल लिखी गुरुदेव को, फॉरेन कंट्री में थे कहीं। तो क्योंकि गुरुदेव से सारी बात तो स्पष्ट रूप से एकदम से कह नहीं पाते थे ना, तो इसलिए फिर मैंने जब मेल लिखी तो गुरुदेव जब आए एयरपोर्ट पे, तो बोले अच्छा इस बार सोच के बैठे हो नौकरी छोड़नी है। तो मैंने कहा गुरुदेव प्लीज अब आप सोचो जरा, 1-1.5 साल हो गया आप पीछे पड़े हुए आपके, आप कभी तो आज्ञा दोगे कि नहीं दोगे। मैं मर जाऊंगा तो आज्ञा दोगे क्या, फिर क्या फायदा होगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने एयरपोर्ट से आते आते ही मुझसे प्रश्न पूछे। लगभग 10-15 मिनट उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे, और मैंने उनके उत्तर दे दिए। फिर गुरुदेव बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम ऐसा सोच सकते हो, जो तुम्हारे भजन के लिए उपयोगी है वो स्टेप अब तुम ले सकते हो। तो मैं समझ गया गुरुदेव की आज्ञा हो गई, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से फिर इमीडिएटली मैं गया और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया कंपनी में, और 3 महीने के बाद जो है फिर वृंदावन में आ गया मैं। तो इस प्रकार 2016 के अंदर अक्टूबर में मैं वृंदावन में आ गया। अब यहाँ पर घर वाले, परमिशन 2016 में, घर वाले, 2016 अक्टूबर। हेलो, घर वाले। हाँ घर वालों से परमिशन लेके आया था। घर वालों से बोल दिया था कि देखो तुम लोग जो है तो मेरा कब तक साथ दोगे, जब मेरी मौत होगी तो मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। तो मैंने कहा मेरे को अपनी मृत्यु से संभालने दो, मेरा जीवन तो बर्बाद हो चुका, उसका तो मैं कोई कुछ कर नहीं सकता। अब मैं अपनी मृत्यु को संभालना चाहता हूं, तुम मेरा कितना साथ दे सकते हो ये बताओ मृत्यु के समय में। तो तो किसी मान के गए, पास है। तो मान गए। हाँ हाँ मान गए बिल्कुल मान। बोले ठीक है तुम चले जाओ, तुम अपनी इच्छा पूरी करो अब जिंदगी में, जो भी तुम्हारी इच्छा है
कम से कम मरने से पहले अपनी इच्छा तो पूरी कर लूं मैं। तो बोला ठीक है कर लो, लेकिन फिर आते जाते रहना तुम यहाँ पर, हमारा ध्यान रखना जरा, हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो कुछ एग्रीमेंट्स हुए थोड़े से, तो उन एग्रीमेंट्स को तहत रखते हुए, और एग्रीमेंट कंडीशनल परमिशन मिल गई एक तरह से। गुरुदेव के साथ ही आया था मैं, गुरुदेव को लेकर ही आया सामान पैक करके सारा। तो जब वो आए थे 8 अक्टूबर का दिन था जब हम लोग आए थे 2016 में यहाँ पर। तो इस प्रकार से वृंदावन में आ गए। अब यहाँ आके जो है मुझे लगा, हाँ यहाँ मैंने जगह तो ले ही ली थी पहले ही रहने के लिए, 1 साल पहले ले ली थी, गुरुदेव से उसके लिए बात कर ली थी, उन्होंने कहा था ले लो ठीक है। तो यहाँ आके जब परमेश्वर प्रभु जी की कथा सुनी तो समझ में आया कि भगवत गीता का एक श्लोक का अर्थ मुझे आता नहीं है। और प्रभु जी ने बोला बिल्कुल क्लियर कि तुम भूस भर के आए हो अपने दिमाग में, भूस, और तुम्हारा भूसा मुझे निकालना पड़ रहा है। तो इसलिए पहले तुम्हारा भूसा निकालूंगा, उसके बाद तुम्हारे को कुछ समझ में आएगी बातें। और बिल्कुल सही बात थी। एक एक श्लोक भी भगवत गीता का नहीं आता था, एक श्लोक का अर्थ, जबकि मैंने भगवत गीता पढ़ ली थी, लेकिन पढ़ने से होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है पढ़ने से। यहां समझ में आई ये बात कि पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है ग्रंथों के। जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं किसी वैष्णव के मुख से, एक अक्षर भी उसका हमें समझ में नहीं आ सकता। ये बिल्कुल पक्की बात यहाँ पर जो परमेश्वर प्रभु जी ने हमें बताई। और जब उन्होंने सारे सिद्धांत समझा दिए हमको अच्छे तरीके से, तब समझ में आया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वरना कौन पता था कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं? ये भी पता है राम भी भगवान, कृष्ण शिव जी भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। तो कृष्ण का जो तत्वगत विचार है, रसगत विचार है, वो सारे के सारे विचार यहाँ पर जब सुने तो आंखें खुलती चली गई। अरे ये क्या, ये क्या? रोज नया नया आश्चर्य हो रहा है, रोज डेली के बेसिस पे रोज नए नए मिरेकल्स हो रहे हैं, नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं जो आज तक सुनी नहीं। और उसको धीरे 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 सुनते 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 ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ना शुरू हुआ है। तो जब कृष्ण के बारे में पता लगा कि कौन दे सकता था हमको, कि कृष्ण का कोई तत्वगत विचार भी होता है, रसगत विचार भी होता है, राधा जी का भी कोई तत्वगत और रसगत विचार होता है, राधा जी का माधुर्य ऐसा है, राधा कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, उसमें प्रवेश करने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता है। सिद्धांत के बिना प्रभु जी ने बताया अगर रस कथा सुनोगे तो तुमको आनंद देगी, लेकिन वो जड़ रस ही आनंद होगा। अगर सिद्धांत नहीं है तो वो जो आनंद मिल रहा है रास पंचाध्यायी पढ़ के, वो तुमको जड़ आनंद मिल रहा है रास पंचाध्यायी पढ़ के, क्योंकि तुम्हारा भी तत्व ही नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कृष्ण और राधा से तुम्हारा संबंध क्या है। जब तक कृष्ण और राधा से संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक तो हम उसको साधारण सी एक लीला समझेंगे ना, नायक नायिका की लीला जो जड़ीय लीला है। तो प्रभु जी ने ये बातें इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों के दिमाग में बिठा दी कि हमें लगा हाँ ये तो है बिल्कुल। यहाँ के पता लगा जीवन का अर्थ क्या है, वास्तव में है क्या जीवन। तो परम गुरुदेव ने जो दिया है हमको, जैसे हम लोगों ने ना परम गुरुदेव की जो 2 साल पहले तिथि आई थी आविर्भाव, उसमें परम गुरुदेव की 18 उपदेशावलियां हैं, 18 पॉइंट्स हैं उसमें। तो उसमें से एक 17वां पॉइंट है, तो वो मैंने उसमें से स्टडी करा, उसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। यदि कल्याण चाहते हो तो भक्त जनों की निंदा कदापि न करो, वैष्णव निंदा से सर्वनाश अवश्यम भावी है। अब ये बात मेरे दिमाग को बैठ गई, हृदय को टच कर गई मेरे, कि वैष्णव निंदा से सर्वनाश अवश्यम भावी है। अब मैं तो अपना सर्वनाश करा के ही आया था, अब यहाँ आगे दोबारा तो ना सर्वनाश कराना था मुझे अपना। जो खुद सर्वनाश करा के आया है वो क्यों सर्वनाश के लिए यहाँ पर आएगा? ये इसलिए तो आया नहीं था कि मैं अपना सर्वनाश कराऊंगा। तो मैंने प्रभु जी से बताया, प्रभु जी ऐसे ऐसे लिखा है वैष्णव निंदा के बारे में, तो और ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी बताते हो, ये है ना हाथी की तरह से सब कुछ खत्म करता है। तो प्रभु जी ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया यहाँ पर। वो शुरू किया कि सभी ब्रह्मचारी ये बताएंगे डेली कि उन्होंने कितने अपराध किए वैष्णवों के खिलाफ, शरीर से, मन से और वाणी से। तो आज तक 2 साल बाद भी हमारे मठ में, रूप सनातन गौड़ीय मठ में काउंटिंग होती है। प्रत्येक ब्रह्मचारी खड़ा होकर बताता है मेरा नाम ये है और मैंने आज मन से इतने अपराध किए, वाणी से इतने किए और शरीर से इतने अपराध किए, जिससे कि एक रिमाइंडर रहे, एक जागरूकता आ जाए हमारे अंदर कि हम लोग कितने अपराध कर रहे हैं। तो फिर दूसरा जो परम गुरुदेव ने हमको अवदान दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो थोड़ा सा भी उनके संबंध में आया
उसको ये समझ में आ गया कि राधा दास्यम ही हमारा प्रयोजन है। कोई भी हो, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी हो, तो उनके संपर्क में जब आया तो राधा दास्यम ही हमारा प्रयोजन है, और वहां पर जाने के लिए उन्होंने रास्ता बताया वैधि भक्ति का। तो खुद तो वो वैधि भक्ति का आचरण करते थे, लेकिन उनके जो उपदेश होते थे वो हमेशा रागानुगा भक्ति की तरफ इंगित करते थे, संकेत करते थे। क्योंकि सभी जितने भी मैंने उनके प्रवचन सुने, उनमें सभी राधा जी की चर्चा है, बाद में प्रेम की चर्चा है, बाद में जब जब पहुंचते हैं अंत में, तो लक्ष्य क्योंकि वही है। हमारी जो रूपानुग धारा है उसका लक्ष्य यही है। रूप रघुनाथ की वाणी जो है उसका सार यही है कि हम लोगों को राधा कृष्ण का, युगल सरकार का प्रेम प्राप्त करना है, राधा दास्यम। तो राधा जी के अनुगत्य में ही कृष्ण की सेवा, तो ये उनका एक विशेष रूप से बताया। और इस चीज के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता था उस समय में, क्योंकि राधा जी की चर्चा गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा नहीं की जाती थी अधिकतर, रस सिद्धांत की चर्चा। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वही वास्तव में लक्ष्य है। इसीलिए और भी जो कुछ दिया उन्होंने, इतना कुछ दिया, मतलब रस सिद्धांत को और तत्व को गूंथ दिया, एक माला बना के हमको उन्होंने दे दी कि लो ये माला पहनो अब आप। क्योंकि बिना तत्व के, और मेरे को तो बिल्कुल अब विश्वास हो गया, पर प्रभु जी भी बोलते हैं कि तत्व सिद्धांत के बिना कोई गति नहीं है। हमें ये तो पता नहीं है कि भक्ति है क्या, भक्ति की परिभाषा तो पता नहीं है, भक्ति के भेद तो पता नहीं है, तो भक्ति क्या करेंगे? भक्ति करने चले लेकिन भक्ति के बारे में ये मालूम, तो भक्ति क्या करेंगे? बड़ा आश्चर्य सा होता है। यहाँ मेरी तो आंखें खुलती चली गई यहाँ पर आके। प्रभु जी ने जब एक एक चीज हमारे दिमाग में बैठा दी, रोज पूछते हैं हमसे, बताओ तो स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या होती है, संग सिद्धा भक्ति क्या होती है, बताओ संग सिद्धा भक्ति क्या होती है, आरोप सिद्धा क्या होती है। अब ऐसे ऐसे डिफिकल्ट तो शब्द हैं कि आदमी घूम जाए उसके अंदर। वो कहते हैं प्रभु जी श्रद्धा ही नहीं है तुम्हारी, तुम श्रद्धा पहले पैदा कर लो, उसके बाद कृष्ण प्रेम तो अपने आप मिल जाएगा तुमको, तुम्हारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है। अब हम तो कहते हैं प्रभु जी हम तो बड़ी श्रद्धा है हमारे अंदर। बोलते हैं श्रद्धा का जो स्वरूप लक्षण है वो है क्या? श्रद्धा का, परमार्थिक श्रद्धा का, पहले तो श्रद्धा बताई दो प्रकार की, लौकिक परलौकिक। परमार्थिक श्रद्धा का भी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताया। स्वरूप लक्षण हो गया सेवा, कृष्ण की सेवा वासना का उदय, यह है श्रद्धा का लक्षण। क्या वो है हमारे अंदर? ऐसा तो है नहीं। और उसका जो तटस्थ लक्षण है वो ये है, हमारे को शास्त्र में या गुरु में दृढ़ विश्वास, संशय नाश। तो ये सारे के सारी जितनी बातें बताई गई हैं, ये सब परम गुरुदेव ने अपने जो जितने भी शिष्य थे सबको निष्णात कर दिया एकदम तत्व सिद्धांत में, कि अब इसी के बेसिस पे तुम आगे सब प्रचार करोगे। क्योंकि बिना आचरण के, बिना तत्व को समझे हुए प्रचार विल बी मीनिंगलेस। वो परम गुरुदेव ने कहीं कहा है कि प्रचार अगर बिना आचरण के हो रहा है तो केवल कर्मी है, कर्मकांड है, वो कर्मकांड है, आचरण अगर नहीं है तो। और अगर आचरण है और प्रचार नहीं है तो वो भी ठीक ठीक है, लेकिन पूरा नहीं है। तो जब कभी प्रचार है तो प्रचार के अंदर तो आचरण आ ही गया ना ऑलरेडी। तो प्रीचिंग तो तभी करेंगे ना जब हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा उसको समझ पा रहे हैं। बिना समझे ना तो हमारी वाणी में वो हो जाएगा, ना हमारी वाणी में वो शक्ति होगी कि हम किसी के ऊपर कोई छाप छोड़ सकें। हम खुद तो 16 माला कर रहे हैं और कह रहे हैं 1 लाख नाम जपो, कैसे करेगा कोई? तो इस प्रकार से हमको एक एक बात जो समझाई गई है। प्रभु जी कितना टाइम हो रहा है? है बोलो बोलो बोलो, है बोलो। तो अच्छा, तो प्रभु जी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी बताई, श्रुतियों में बताया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये जो श्लोक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोलते हैं उत्तिष्ठ जागृत, मतलब उठो और जागो। अब हम करते क्या है, रात को हम सो गए, अब जब हम सो जाते हैं तो सबसे पहले जागते हैं और फिर उठते हैं। मगर यहाँ पर कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत, पहले उठो और फिर जागो। तो प्रभु जी बताते हैं, परम गुरुदेव ने बताया है कि उत्तिष्ठ का मतलब है तुमने गुरु की शरण ले ली। अब गुरु की शरण लेने से काम नहीं होने वाला। हम सोचे कि गुरु जी सारा काम कर देंगे हमारा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वो कहते हैं जागृत, अब तुम अपने तत्व ज्ञान को जागृत करो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है, तत्व ज्ञान है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, जीव कौन है, माया क्या है, हमारा संबंध क्या है, संबंध ज्ञान जो हमें गुरुदेव ने दिया है, तो यही है जागृति। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। निबोध का मतलब है अर्जित करना। जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है कृष्ण प्रेम, उसकी प्राप्ति हमें करनी है।
फिर इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है इस श्लोक में कि ये कह रहे हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा दुर्गम है, लेकिन 11वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं, कवि ऋषि बता रहे हैं निमित राजा को कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है, भागवत धर्म, कि अगर कोई आंखें बंद करके चलेगा ना, दौड़ेगा, तो भी वो गिरेगा नहीं, तो भी उसका पतन नहीं होगा। अब दो बातें हैं, यहाँ तो कह रहे हैं कि बड़ा दुर्गम रास्ता है और वहां कह रहे हैं कि पतन नहीं होगा, ये तो विरोधाभास हो गया। तो परम गुरुदेव ने ही कहीं इस बात को बताया है कि जो उन्होंने बताया वो भी ठीक है, जो इन्होंने बताया ये भी ठीक है। मतलब जो वैधि भक्ति का मार्ग है वो हमारे लिए दुर्गम है, वैधि भक्ति का पालन करना हमारे लिए अत्यंत दुर्गम है। मुश्किलें आएंगी, उसके अंदर क्लेश आएंगे, बहुत सारा विरोध होगा, हर तरीके से दुविधाएं आएंगी, लेकिन जब हमारा लोभ आ जाएगा कृष्ण कथा के प्रति, रागानुगा हो जाएगी हमारी भक्ति, रूपानुगा हो जाएगी, तब वहां पर फिर आप आंख बंद करके चलोगे ना तो भी गिरोगे नहीं, और गिरोगे तो भगवान संभाल लेंगे। तो वैधि भक्ति का आचरण करके ही हम लोग रागानुगा में प्रवेश पाने के अधिकारी हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। फिर परम गुरुदेव ने एक बात और कही, वो इंपॉर्टेंट बात लगती है मुझको, कि मेरे पैर मत छुए, मेरे पैर मत छुओ तुम लोग, मेरे हृदय का स्पर्श करो। कितनी मार्मिक बात उन्होंने कही है कि तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। मतलब उनके अंदर इतना शिष्य वात्सल्य है, उमड़ रहा है, जैसे उमड़ रहा है कि तुम मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो जाओ, मैं तुम्हारे को पार कर दूंगा। वो कहते थे ना गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए कि आप लोग जो है गोवर्धन जी से कुछ मांग मत, मैं मांगूंगा, तुम्हें मांगना भी नहीं आता है, कि जो वर्ग में आए वो सबको पार कर दें, सबका सबका उद्धार करें। तो ये उनका एक स्पेशल अवदान है कि उन्होंने इतना, और एक जो नित्य परिकर है वही ऐसा कर सकते हैं, जो जो सिद्ध होकर गुरु बनते हैं वो इस प्रकार का कोई आश्वासन हमें नहीं दे सकते, लेकिन परम गुरुदेव ने सबको यह आश्वासन दिया कि मैं तुम सबको पार करूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो स्त्रियों को आगे बढ़ाया, उस समय स्त्रियों को तो बोलने की ज्यादा अनुमति भी नहीं थी, स्पेशली गौड़ीय संप्रदाय में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कितनी सारी जो लेडीज हैं उन सबको भी प्रमोट किया, उनको तत्व सिद्धांत सिखाया। अब वो आज कितनी अच्छी अच्छी सब कथाएं करती हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध परिकर होके भी स्वयं आचरण किया और सबको अपना निष्णात कर दिया। जितने जितने शिष्य हमारे परम गुरुदेव के निष्णात हैं तत्व सिद्धांतों में, उतना गौड़ीय संप्रदाय में और कहीं देखने में जनरली आता नहीं है। बहुत कम, बहुत ही कोई कोई, और ना ही इतना बड़ा लिटरेचर कहीं पर किसी का है। अभी दीदी बताए ना 66 बुक्स हैं हिंदी में। अगर गुरुदेव परम गुरुदेव हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते तो हम किसको अध्ययन करते, क्या करते? जैव धर्म कहाँ मिलता, माधुर्य कादम्बरी कहाँ मिलती, नहीं मिल सकती थी। हिंदी में अवदान है उनका स्पेशली हमारे लिए कि उन्होंने इतना एफर्ट करके अपनी उस ओल्ड एज में भी प्रचार करते हुए, 1 लाख जप करते हुए सारा ट्रांसलेशन का कार्य किया। तो उनकी महिमा अनंत है, हर प्रकार से अनंत है, उसको कहने के लिए किसी के पास कभी कोई शब्द हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से प्रभु जी ने, उन्होंने, परम गुरुदेव ने सबसे पहले कहा कि श्री नाम में रुचि होना ही परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। श्री नाम में रुचि होना, अब भगवान के नाम में हमारी रुचि तो हो नहीं रही, लेकिन साथ साथ फिर ये भी बोला, आई डोंट केयर वेदर यू गेट द टेस्ट और नॉट, बट चांट एंड चांट हरि नाम एट वट एवर कॉस्ट। तुमको टेस्ट आए या ना आए, तुमको चैंटिंग करनी ही करनी है। मन लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन तो कभी लगेगा ही नहीं, मन लग गया तो फिर बात ही सारी हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने हमको एक एक चीज समझाई और निर्भीक रूप से, निरपेक्ष रूप से इस सारे जगत के अंदर पूरा प्लावित कर दिया, एक पूरी की पूरी धारा बहा दी शुद्ध भक्ति की, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहाई थी उस समय जब आए थे वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो काम किया था कि सारे के सारे जो मठ हैं हमारे, वो उन्हीं की देन है। तो उसी प्रकार से जो हमारे परम गुरुदेव ने हम तक जो पहुंचा दिया, मुझ जैसे आदमी को जो पड़ा हुआ था कहीं ना कहीं, तो इस प्रकार से जो उनका कहना है मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा प्रभु जी, और मैंने तो बहुत टाइम ले लिया आपका। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, वो थोड़ा सा गीता पाठशाला के बारे में तो थोड़ा सा कह देना। एक्चुअली हमने जब भगवत गीता यहाँ पर परमेश्वरी प्रभु जी से श्रवण की ना, तो फिर प्रभु जी ने मुझसे कहा था कि तुम गीता कंठस्थ करो, एक एक श्लोक इसका। तो उन्होंने मुझे सारी गीता रटा दी। तो जब श्लोक रटा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा वैसा है, तुमको असाइनमेंट देता हूं मैं, तो भगवत गीता के हिसाब से तुम ये प्रूव करो कि इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है।
तुम अब ये प्रूव करो कि भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति कहां पर है भगवद गीता में, कर्म तत्व कहां पर है भगवद गीता में। एक एक सब्जेक्ट को प्रभु जी ने मुझे असाइनमेंट के रूप में दिया और मुझसे कहते थे कि ठीक है तैयारी करो, तुम्हें 1 हफ्ता दिया, 15 दिन दिए, तुम आकर बोलना है यहाँ पर। तो जब उन्होंने इस प्रकार से सारा का सारा मेरे साथ इतनी मेहनत की, तो फिर मेरे को समझ में आने लगा कि हाँ भगवद गीता में भगवान ने यहाँ ये कहा था, ये कहा था। तो फिर मैंने पूछा प्रभु जी से क्या करना है। प्रभु जी ने कहा तुम गीता का जो है उसका अध्ययन शुरू करो, उसका तत्व सिद्धांत शुरू करो समझना। तो मैंने समझा। फिर मुझे लगा कि जब मैं अध्ययन कर रहा हूं तो साथ साथ और सब लोग भी मेरे साथ अध्ययन करने मिलके, तो एक कंसेप्ट बनाई हमने कि व्हाट्सएप के थ्रू जो मैं पढ़ रहा हूं वही मैं लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। तो हम लोगों ने 1.5 साल पहले मई 2019 में हम लोगों ने गीता पाठशाला ग्रुप छोटा सा शुरू किया और अभी तो काफी बड़ा हो गया है, उसमें 6000 से लोग अधिक हो गए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है प्रभु जी कि इस्कॉन के लोग जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं। मेरे मेरे सामने प्रभु जी रहते हैं इस्कॉन के, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लेक्चर्स को अपने ग्रुप्स में डालते हैं और हमारे कम से कम 6 ग्रुप्स चल रहे हैं। एक ग्रुप 250 लोगों का होता है प्रभु जी। मुझे नहीं मालूम है उनका कौन सुनते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे ग्रुप्स, हम अपने ग्रुप्स में तुम्हारी कथाएं डालते हैं सारी। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस्कॉन के ग्रुप, इस्कॉन के लोग तो भगवत गीता में बहुत आगे हैं। तो हम, लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा से ये सारा हुआ। गुरुदेव पूछते हैं हाँ भाई अभी कितने मेंबर हैं तुम्हारे बताओ तो गुरुदेव को बता देते हैं। तो इस प्रकार से सब गुरुदेव की करुणा है। आधा घंटे का एक लेक्चर होता है उसमें ऑडियो, और उसके अंदर हम लोग जो है शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस, जो भी भगवान ने कहा है उसका अध्ययन करते हैं, एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का। तो इट इज सॉर्ट ऑफ क्लासरूम, बिल्कुल क्लास की तरीके से ये टेक्स्ट बुक स्टडी है। और इसमें कोई प्रवचन नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेक्चर, कोई प्रवचन नहीं है। एक एक शब्द को हमको समझना है कि क्या कहना चाह रहे थे भगवान। तो इस प्रकार से हमारा भगवत गीता चल रही है। और 1.5 साल चलेगा, लगभग 3 साल में पूरी होगी। उसके साथ ही प्रभु जी ने बोला था श्लोक भी लर्न कराओ, तो रोज भी एक श्लोक भी लर्न कराते हैं अलग से ग्रुप में। और बस इतना ही है प्रभु जी। चलो बहुत वांछा अच्छा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजय कृष्ण प्रभु जी से हम हरे लोगों कृष्ण। ने उनके जो मतलब जीवन में किस प्रकार से परम गुरुदेव के फोटो देख करके प्रभावित होकर के गौड़ीय मठ में पूज्यपाद माधव महाराज जी का आश्रय लिया, वो भी सुना। और बाद में परम गुरुदेव की शिक्षाएं जो है वो भी बड़े सुंदर रूप से बहुत सारी बातें प्रभु जी ने मतलब सुनाया, विशेष करके मतलब वैदिक भक्ति, राग भक्ति इत्यादि चीजों को प्रभु जी ने मतलब समझाया। और गीता पाठशाला की जो प्रेरणा है और किस प्रकार से चलाते हैं वो सब चीज भी समझाया। और आशा है जितने लोग सुन रहे हैं या जो लोग फेसबुक में जो सुनेंगे, बाद में भी जो सुनेंगे, जो लोग गीता पाठशाला में ग्रुप में जुड़े हैं और प्रतिदिन सुबह ठीक मतलब मैं तो देखता हूँ 5:30 बजे उसमें मैसेज ठीक टाइम पे पहुंच हाँ जाता है। और हाँ डेली। इतना सुंदर 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 ये मतलब बड़ा विशद रूप से, कई बार तो फ्लो चार्ट बना करके कर्म क्या है, भक्ति क्या, ज्ञान मिश्रा है सब। तो इस तो इसके लिए पेशेंस चाहिए। पहले तो इतना करने के लिए भी पेशेंस चाहिए, पढ़ने के लिए भी पेशेंस चाहिए। किंतु ये बहुत बहुत ही मतलब उत्तम एक प्रयास है प्रभु जी का। और आशा है कि जो भी लोग जुड़े हैं थोड़ा सा समय निकाल के मतलब सुनेंगे ताकि वो गीता के इन तत्वों को समझ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और हम लोग जो हैं अ, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग जो हैं आज विशेष करके परम पूज्य पर श्री श्री भक्तिविनोद श्री माधव महाराज जी के आश्रित बहुत लोगों से हम लोगों ने श्रवण किया। और मुझे पता है बहुत लोग रह गए हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। और मुरारी प्रभु हैं, ये जो सुदेवी दीदी हैं रोज सुनती हैं, कई सारे लोग हैं किंतु टाइम नहीं है सबसे हम सुने। मैं तो केवल चुनिंदा चुनिंदा थोड़ा सा मैं मतलब मैं क्या भावना और किस प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं किस प्रकार से गीता पाठशाला में ज्वाइन करें, बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, वो तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा ना, वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर डबल कह एट दो। हाँ 88, मुझे मैसेज कर दें। हाँ 88 26 30
2444। ठीक है, नंबर डाल बता दिया। दिया है। डाल दिया। हाँ यही नंबर है प्रभु जी। हाँ डाल बस दिया है। हाँ सब लोग इसमें मतलब जुड़ सकते हैं। बहुत ही एक एक श्लोक की प्रभु जी बड़ा विशद रूप से व्याख्या करते हैं, श्लोक भी सिखाते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है सब लोग इसमें भी जुड़ सकते हैं। तो मैं तो केवल चुनिंदे लोगों का मैंने चयन